जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को जानते हैं। राशन कार्ड धारकों को अब 1 महीने के अंतर्गत 3 महीने का चावल मिलने वाला है। 1 से लेकर 7 जून तक छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आगामी 1 से लेकर 7 जून तक चावल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दौरान 81 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 महीने का राशन एकमुश्त दिया जाएगा, यानी जून, जुलाई और अगस्त महीने का चावल अब एक साथ बांटा जाएगा। चावल उत्सव को लेकर प्रदेश की तकरीबन 13,928 उचित मूल्य की दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया गया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण का काम तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। साथ ही इन पहल से दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों तक समय पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा बात करें तो बुधवार को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने चावल उत्सव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों की बैठक ली है। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले ही मानसून ने अब दस्तक दे दी है। दंतेवाड़ा जिले से छत्तीसगढ़ में ये मानसून ने प्रवेश किया है। 29 जिलों में अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने 12 दिन पहले ही अपनी दस्तक दे दी है। मानसून 28 मई को ही दंतेवाड़ा जिले के राज्य में प्रवेश कर चुका है। इसी के साथ ही नौतपे के बीच भारी बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पुष्टि की है कि 2025 का मानसून महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए दंतेवाड़ा जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। ये सामान्य समय से तकरीबन 12 दिन पहले पहुंचा हुआ है। राज्य में मानसून की असामान्य शुरुआत इस बार मानी जा रही है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानार, आदिलाबाद और दंतेवाड़ा, रायगढ़, अगरतला और गोलपारा तक ये मानसून पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों को मर्ज करने के खिलाफ 10,000 शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला। मंत्रालय घेराव करने निकले टीचर्स को पुलिस ने रोका। स्कूल रीओपनिंग का बहिष्कार किया गया। बता दें, विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने का आदेश जारी किया है। इससे लेकर 43,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खत्म हो सकते हैं, जिसके विरोध में बीते दिन 23 संगठनों ने तकरीबन 10,000 शिक्षक राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पहुंचे। यहाँ से सभी शिक्षक मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षकों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों और संगठन के लीडर्स के बीच बहस चलती रही, जिसके बाद शिक्षकों का एक डेलीगेशन शिक्षा सचिव से मुलाकात करने के लिए निकला। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो शिक्षक 15 जून से खुल रहे स्कूलों का बहिष्कार कर देंगे। इसके अलावा सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण को जबरदस्ती थोपने वाला फैसला करार दिया। अवैध प्रवासियों को खोजने के लिए पुलिस ने अब एक बार फिर से अभियान चलाया है। दुर्ग भिलाई में 474 घरों में पुलिस ने तलाशी ली। 103 संदिग्धों के लिए फिंगरप्रिंट लिए गए। बता दें कि दुर्ग पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस ने विशेष करके टीम बनाकर एक साथ कई जगहों पर ये छापेमार कार्यवाही करी। इस दौरान 474 लोगों के घरों पर तलाशी लेकर उनके दस्तावेज चेक किए गए, जिनमें 103 संदिग्धों को थाने ले जाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके बुधवार सुबह दबिश दी और इस दौरान फैक्ट्री, लकड़ी चालों, भीड़ भाड़ वाले रहवासी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों को तरीके से चेक किया गया। और अब खबर रायगढ़ से आ रही है, माफिया सीतापुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में घने जंगलों में 24 सदस्यीय जंगली हाथियों का दल बीते पखवाड़े भर से डेरा जमाए हुए है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाथी प्रभावित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों को घुप अंधेरे में जगह करने को रातें बिताने पड़ रही है। जंगली हाथियों ने अब तक किसी इंसान या फिर मकान को नुकसान हालांकि नहीं पहुंचाया है, लेकिन खेतों में खड़ी धान की फसल और सब्जियों को बर्बाद कर दिया है। बोड़ाझरिया, डोड़ा गांव, सिरहाजोर और साथ ही घासीडीह के जंगलों में ये हाथी विचरण कर रहा है। इस दल में 5 नर, 16 मादा और 4 शावक बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब पीलिया के बाद डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 28 लोग बीमार हैं, 5 के हालात बेहद गंभीर हैं। बता दें कि बदलते मौसम के साथ ही बिलासपुर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ चुका है। पीलिया के बाद अब डायरिया के मामले सामने आए हैं। शहर से लगे ठठा, डबरी और साथ ही शांति नगर इलाके में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ तकरीबन 28 लोग इसकी चपेट में हैं। इनमें से 5 लोगों के हालात बेहद गंभीर है, जिन्हें सिम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूषित
पानी पीने के कारण डायरिया का प्रकोप की आशंका है। साथ ही क्षेत्र में एक के बाद एक करके लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत सामने आ रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करके सर्वे शुरू किया है, जिसमें 28 लोग डायरिया पीड़ित पाए गए हैं। खबर जसपुर से, जहां छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों ने 5000 किलो विस्फोटक लूट ले गए। 40 से ज्यादा नक्सलियों ने बंदूकें तानी और फिर वैन में भर करके 200 पेटी बारूद ले गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मंगलवार को नक्सलियों ने बारूद से लोड 5000 किलोग्राम बारूद को लूट लिया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलो की 200 पेटियों में बारूद भरा हुआ था। पत्थर खदान में लूटने के लिए तकरीबन 40 से ज्यादा की संख्या में नक्सली पहुंचे थे। ये पूरा मामला बलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बारूद को झारखंड की सीमा से लगे सुंदरगढ़ जिले के बैंग पत्थर खदान से ले जाया जा रहा था। तभी नक्सली ने अटैक कर दिया। ड्राइवर को किडनैप करके वैन समेत बारूद को जंगल की ओर ले गए। खबर रायगढ़ से, जहां हनुमान मंदिर को तोड़ने पर बवाल हो गया। भड़के हिंदू संगठन ने चर्च का भी क्रॉस तोड़ डाला। बता दें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बुधवार को भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए मंदिर को तोड़ने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने चर्च के क्रॉस को तोड़कर वहां भगवा गमछा का झंडा लगा दिया। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नाराज हिंदू संगठन और क्रिश्चियन समाज के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई और इस दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। समझाइश के दौरान हिंदू संगठन के लोगों के बीच झड़प भी हो गई। इसके अलावा बात करें तो निर्मल सारथी ने इस मंदिर को तब बनवाया था और उसी को तोड़ दिया गया। हिंदू संगठन ने चर्च का क्रॉस तोड़ करके यहां भगवा गमछा लगा दिया। खबर रायपुर से, जहां कार ने बाइक को तकरीबन 8 किलोमीटर तक घसीटा। एक्सप्रेसवे पर लगातार चिंगारी निकलती नजर आई। बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर जोरदार थी कि युवक दूर जाकर गिरा, लेकिन बाइक कार की बम्पर में जाकर फंस गई, जिसे कार बाइक को एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 8 किलोमीटर तक घसीटता नजर आया। इस दौरान सड़क पर रगड़ाने की वजह से बम्पर से लगातार चिंगारियां निकलती रही। कार ड्राइवर के कारनामे को देख करके राहगीरों ने पीछा करके इस कार ड्राइवर को पकड़ा। सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। सड़क से बच्चे को उठाकर ले गया स्कूटी सवार। दूसरे दिन सरगुजा के कोतवाली थाना में यह बच्चा पाया गया। बता दी सरगुजा की खबर, जहां अंबिकापुर के सत्तीपारा में 6 साल के बच्चे को अज्ञात स्कूटी सवार ने गाड़ी में बैठाकर ले गए। बता दें परिजनों ने बच्चे के नहीं मिलने पर उसकी खोजबीन शुरू की। पता नहीं चलने पर दूसरे दिन परिजन कोतवाली थाने पहुंचे तो बच्चा थाने में ही पाया गया। अज्ञात स्कूटी सवार बच्चे को थाने के सामने छोड़कर चला गया था। बच्चे को स्कूटी में बैठाकर ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 3 दिन बाद मामले की एफआईआर अब कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक सत्तीपारा निवासी शंभू सोनकर का बेटा निकेत सोनकर 24 मई को शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास घर के बाहर खेल रहा था। रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास होटल में भीषण आग भड़क गई, जहां तेज आग की लपटें दिखाई दी। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक होटल में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इस आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। वहीं फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश में जुट गई है। इसके अलावा आग किस वजह से लगी है स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये पूरा मामला मौदहा पाना थाना इलाके का है। भूपेश बघेल ने कहा कि स्कूल शिक्षक विहीन है, इसीलिए युक्ति उपकरण सरकार कर रही। इन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली। ननकी राम के बयान पर कहा कि कभी कभी वे सच बोल देते हैं। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युक्ति उपकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूल शिक्षक विहीन है, इसीलिए सरकार को युक्ति उपकरण की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा ने 57,000 शिक्षकों के भर्ती की बात कही थी, लेकिन इन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली है। हमारी सरकार ने समय में 29,000 शिक्षकों की भर्तियां की थी। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के बयान पर बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ननकी राम कंवर कभी कभी सच बोल देते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं।
हाथों में किताब लेकर सड़कों पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता दौड़े, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने का प्रयास भी किया गया। दर्जन भर से अधिक को हिरासत में लिया गया है। बता दें, रायपुर के तेलीबांधा में बीते दिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाथों में किताब लेकर युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के विश्व व्यवसाय के काफिले को रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा में गिरावट और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी करी। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुए तथाकथित भ्रष्टाचार पर सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए। 450 अवैध निर्माण हटने वाले हैं, 70 फीट चौड़ी सड़क बनने वाली है। बिलासपुर में नागरिकों की सहमति के बाद बुलडोजर चलने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने नागरिकों ने अपनी सहमति दे दी है। मानसी लॉज से रपटाचक तकरीबन 450 अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। इससे पहले नगर निगम ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था। पहले चरण में अपोलो चौक से मानसी लॉज तक 127 दुकानें और फिर 13 मकानों का अतिक्रमण हटाया गया और अब द्वितीय चरण के अंतर्गत मानसी लॉज से अरपा के रपटा तक ये कार्यवाही चल रही है। अपोलो चौक से लेकर रपटा तक 80 फीट चौड़ी सड़क अतिक्रमण के कारण 40 फीट तक सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ में समाधान शिविर के दौरान गरियाबंद में अधिकारियों के सामने एक किसान दंडवत होता नजर आया। गरियाबंद में जमीन बंटवारे के लिए एसडीएम से गुहार लगाई गई है। बता दें, गरियाबंद जिले के समाधान शिविर में एक किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के सामने दंडवत हो गया। देवभोग विकासखंड में सुशासन तिहार के अंतिम शिविर में लाटापारा के किसान अशोक कुमार कश्यप ने बताया कि उसकी तकरीबन 4 एकड़ 28 डिसमिल पुरखौती जमीन पर बड़े भाई का कब्जा है। 1 साल पहले बंटवारे के लिए आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से एसडीएम तुलसीदास ने बताया कि पहले अशोक को उसके हिस्से का कब्जा दिलाया गया था, लेकिन दूसरा पक्ष एक बार फिर से जमीन पर काबिज हो गया। उन्होंने स्थल निरीक्षण करके स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। खबर बिलासपुर से, जहां अब लेफ्ट साइड फ्री नहीं करने पर तकरीबन 300 रुपए का जुर्माना होने वाला है। बिलासपुर में अब चौक चौराहों पर लगे सिग्नल में लेफ्ट फ्री को अगर आपको लेन में बाइक या फिर दूसरी गाड़ी खड़ी करते हैं तो तकरीबन 300 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाने के लिए इस नियम पर कड़ाई से अमल करना शुरू कर दिया है। वहीं नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की निगरानी हाईटेक तरीके से होने वाली है। बता दें, शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों और सिग्नल पॉइंट्स पर लेफ्ट साइड में खड़े होने पर तकरीबन 300 रुपए के जुर्माने की चेतावनी वाले नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा इन स्थानों पर एक ट्रैफिक जवान की भी तैनाती की गई है, जो इस नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्यवाही भी यहां पर होने वाली है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत प्रमुख चौक चौराहों और सिग्नल पर आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं और इन्हीं कैमरों के माध्यम से लगातार कड़ी निगरानी यहां पर पूरे शहर में करी जाती है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, जिस पर सिंहदेव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो निजी क्षेत्रों में शिक्षा को सौंप दे। बता दें, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार की नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नया सेटअप अन्यायपूर्ण है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 2 शिक्षक पहली से 5वीं तक की 18 कक्षाएं लेंगे, यह अवमाननीय सोच है। सिंहदेव ने कहा कि पहली से 8वीं तक की शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे दे या फिर शिक्षा को निजी क्षेत्रों में सौंप दे। बता दें, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 10,463 शालाओं के युक्तिकरण करने के संबंधित आदेश मंगलवार को जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ही रेल हादसा टल गया। केके लाइन पर मालगाड़ी के तकरीबन 37 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई ट्रेनों को यहां पर रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होकर गुजरने वाली किरंदुल कोत्ताल वालसा रेलवे लाइन पर यानी केके लाइन पर सुबह एक भीषण रेल हादसा टल गया। लौह अयस्क से भरी एक मालगाड़ी के तकरीबन 37 डिब्बे टनल नंबर 5 के भीतर पटरी पर उतर गए। ये मालगाड़ी बैलाडीला से विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि डिब्बों के पटरी से उतरते ही चिमडीपल्ली और टायडा स्टेशन के बीच रेल यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ गया। बता दें कि डिब्बों के बिखर जाने पर इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। खासतौर पर जगदलपुर से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दोस्तों के साथ जो है एनीकट में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी तक लाश बरामद नहीं हो पाई है। बता दें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 2 बच्चे एनीकट में नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 12 भट्टापारा निवासी 15-15 साल के 2 किशोर अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए मोहरा एनीकट गए हुए थे। नहाते वक्त वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। साथ गए बच्चों ने जब शोर मचाया तो उसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचते ही डीडीआरएफ की टीम ने लगातार मौके पर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और शवों को खोजने का प्रयास अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में संचालित टोल प्लाजा को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार देखने को मिल रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी के मूड में है। बता दें रायपुर और दुर्ग के बीच संचालित कुम्हारी टोल प्लाजा की अनियमितताओं और अवैध वसूली को लेकर कांग्रेस ने अब एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इस टोल प्लाजा के खिलाफ वे काफी लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक न तो राज्य सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही करी है और न ही केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे और वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा और साथी कन्हैया अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टोल की अवैध वसूली से जुड़े तथ्यों को मीडिया के सामने रखा। खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो से जुड़े तमाम सवाल, सुझाव और जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।